नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाइव स्पेशल स्प्रेड, इसको बोला जाता है ओम स्प्रेड। यहाँ पर जो है कार्डों को एक स्पेसिफिक एक तरीके से इसको अरेंज कर नंबर वाइज, मतलब जो हमारा नंबर होता है, जो न्यूमरोलॉजी होती है, उस अंक विज्ञान के माध्यम से यहाँ पर जो है ओम को व्यवस्था की गई है और ओम से कार्ड को जमाया गया है और नंबर के हिसाब से जमाया गया है। आज मैं दो लोगों के प्रश्नों के जवाब जो है वो निकालने जा रही हूँ, लेकिन स्पेशल पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो, इसलिए मैंने जो स्पेशल पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया है, कार्डों को जमाया है, पूरा नंबर वाइज इसको जमाया है और इसी के हिसाब से उनके सवालों के हम जवाब निकालने जा रहा है। ये मैं लाइव आपके सामने करके दिखा रही हूँ और यही वीडियो मैं उनको भेजूंगी ताकि वो देख लें कि उनके सवालों के क्या जवाब आए हैं और कैसे निकाला जाता है, कैसे उनको जवाब दिए जाते हैं। तो आप भी देख लीजिए कि स्पेशल रीडिंग के लिए स्पेशल तरीके से सेटअप जमाया जाता है, तो उनके जो सवाल है, उनके आंसर उन्हें स्पेशल तरीके से बिल्कुल ऐसे चाहिए कि उनको सच में लगे कि मुझे आंसर्स ईश्वर ने दिए हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा ओम जो है, ओम स्प्रेड की तैयारी यहाँ सामने की गई है। आप देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि ये ओम कैसे बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लाइन गई है वो इस तरीके से ओम की आई है और ये जो है ये इस तरीके से मूव करके ये जो है ये ओम बना हुआ है। पूरा का पूरा जो शेप है ये ओम का बना हुआ है। यहाँ उसकी डॉट लगी हुई है, ये बिंदी है जो ओम के ऊपर लगी होती है। ये वाला जो कार्ड है ये बिंदी का काम कर रहा है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, ये ओम का शेप बना हुआ है। ओम स्प्रेड मैंने आज तैयार किया है उनके सवालों के जवाब निकालने के लिए। तो इसी स्प्रेड से हम उनके सवालों के जवाब निकालेंगे। इसमें डिवाइन पावर को इन्वोक किया जाता है, भगवान शिव की एनर्जी को यहाँ प्रार्थना करके इनवाइट किया जाता है कि हे भगवान शिव, इन कार्डों के माध्यम से, आपकी एनर्जी के माध्यम से हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं उनके कुछ जवाब, उसकी कोई गाइडेंस है हमें इनके माध्यम से मिले हैं। परमात्मा हमें इतनी शक्ति देना कि हम इसको पहचान सके और हमारे जो क्लाइंट है उसके सवालों के सही जवाब हम उनको दे सकें। ऐसी प्रार्थना करके भगवान शिव को स्मरण कर उनके मंत्र का थोड़ा जप कर फिर स्प्रेड को तैयार किया जाता है। दोस्तों, उसको तैयार करने के लिए इसका कुछ नियम होता है और ये सारा का सारा जो तरीका है वो हमारे पुरातन ऋषि मुनि यूज़ करते थे। ये टैरो कार्ड है, ये बहुत पुरातन तरीका से चला आ रहा है और मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि इंडियन टैरो कार्ड से ही ये वाला टैरो कार्ड बना है। वो इंडियन टैरो कार्ड ओरिजिनल में क्या है, कैसे वहाँ पुरातन तरीके में ऋषि मुनि इनका यूज़ करते थे, और आज हम टैरो कार्ड के माध्यम से उसी पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। अब हम यहाँ देख लें कि ये अरेंजमेंट होता कैसे है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है अरेंजमेंट। ये होता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ऐसी सीधी लाइन में हमको 4 नंबर के कार्ड जमाने होते हैं। फिर उसके बाद में 5 और 6 नंबर नीचे आता है। 5 और 6 के बाद 7 और 8 ऊपर जाता है। फिर उसके बाद में 9 और 10 जाता है। फिर नीचे 11 और 12 जाता है। फिर ये 13 नंबर की बिंदी जाती है और 14 नंबर का कार्ड ये नीचे आता है, जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ये इस तरीके से पूरा का पूरा ओम का शेप बना हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये देखिए, इसको इस तरीके से ओम का पूरा शेप बना हुआ है। अब यहाँ से जो मेरा क्लाइंट है वो ये जानना चाहता है क्या उनकी पॉलिटिक्स में जाना उनके लिए बेहतर होगा कि नहीं। अब हम पहले सवाल की रीडिंग करने जा रहे हैं। अब इस स्प्रेड के लिए हम उनको एक सवाल के लिए 2 या 3 नंबर सोचने को बोलते हैं। तो पहले सवाल के लिए हमने 2 नंबर उनसे बोले, आंख बंद कर 1 से 9 तक की कोई भी 2 संख्या जो है आप चुन लीजिए। जैसे गणेश शलाखा होता है, श्री राम सलाखा होता है, जिसके माध्यम से हम अंकों पर उंगली रखकर अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। उसी पैटर्न में ये भी चलता है। आंख बंद कर हमारा क्लाइंट 2 हमको वो देता है, नंबर देता है, और उसी नंबर की कार्ड की रीडिंग हम उनके लिए निकालते हैं। तो पहला प्रश्न था कि पॉलिटिक्स में जाना मेरे लिए सही है या नहीं। मेरी जो फीमेल क्लाइंट है वो ये जानना चाहती है, उसके दिमाग में ये चल रहा है क्या मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। तो हम पहले सवाल के लिए उन्होंने मुझे 3 और 4
3 और 4 नंबर मुझे लिखाया है कि पहले सवाल के लिए मेरे मन में जो संख्या आई है वो है 3 और 4। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न के लिए जो उत्तर आ रहा है 1 2 3 4। तो 3 नंबर का कार्ड हम यहाँ पर खोलेंगे और 4 नंबर का कार्ड हम यहाँ पर खोलेंगे और अब इसकी रीडिंग कर कर हम ये बताने वाले हैं उनको कि 3 और 4 नंबर के कार्ड में क्या मैसेजेस यहाँ पर दोस्तों आ रहा है। देखिए, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनको तो पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ, मकान बंगला गाड़ी सब कुछ उनको मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन उन खुद की एनर्जी उनकी इतनी निगेटिव हो जाएगी, इतनी निगेटिव हो जाएगी ये सब मिलने के बाद कि वो कभी भी शांति से अपने जीवन को जी नहीं पाएंगी और साथ में काली ऊर्जाओं से घिर जाएंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी और साथ में जो हेल्थ इशू है वो भी जीवन में आगे चल के हो जाएंगे। दूसरा कार्ड कह रहा है कि वो जो पूरे समय में जब पॉलिटिक्स में जाएंगी तो पूरा का पूरा समय उनका पॉलिटिक्स में पैसे बनाने में लगा रहेगा, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, साथ में इतना स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा। पैसे तो आएंगे लेकिन पूरा जीवन झोंकना पड़ेगा उस पॉलिटिक्स में, तब जाके इतना ज़्यादा उनका पैसा बन पाएगा। तो ओवरऑल यहाँ उनको पैसा तो बहुत मिल जाएगा लेकिन उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, ब्लैक एनर्जी आ जाएंगी और अपने ऊपर अपने लिए कभी जीवन में वो समय नहीं निकाल पाएंगी। तो ये रहा उनका आंसर जो मैं उन्हें भेजने वाली हूँ कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको पैसा मिलेगा लेकिन आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको फैसला लेना है कि उनको क्या करना है। टैरो कार्ड ने उनको गाइड कर दिया। तो देखा आपने पहले प्रश्न का जवाब कितना एक्यूरेट निकला दोस्तों, बिल्कुल सही बात निकल के आ रही है। अब हम इस कार्ड को पहले की तरह जमा देंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं जो उन्हीं का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उन्होंने मुझसे ये पूछा है, क्या मुझे एक फेमस एक्टर बनना चाहिए? मुझे एक्टर बनना चाहिए क्या? वो ये भी जानना चाहती कि वो फील्ड जो सेलिब्रिटी की फील्ड होती है वो मेरे लिए कैसी होगी। तो वही जानना चाहती हैं कि सेलिब्रिटी के लिए मुझे मेरी एनर्जी क्या कह रही है। तो उन्होंने 2 नंबर मुझे सजेस्ट किए हैं। 2 नंबर दूसरे प्रश्न के लिए उन्होंने सोच के मुझे बताए हैं जो कि 8 और 10 नंबर है। सेकंड नंबर के लिए 8 और 10 नंबर है। देखते हैं उनके लिए 8 और 10 नंबर में क्या निकल के आता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8। 8वां कार्ड खुल रहा है दोस्तों और 9 और 10 नंबर का कार्ड हमने खोला। अब आप देखिए क्या उनके लिए सेलिब्रिटी बनना सही है। अब जो हमारे कार्ड हैं देखिए क्या कह रहे हैं, आप भी इसको पहचान सकते हैं। जी हाँ, उस पर्सन के हाथ में तो पैसा आएगा, टिका भी रहेगा। पृथ्वी तत्व जो है, पेंटिकल्स का कार्ड उसके हाथ में है, उसको मान सम्मान, आप उनको मकान, उनको गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। सेलिब्रिटी बनने के बाद उनकी पहचान भी बन जाएगी लेकिन उनकी जो मैरिज लाइफ है दोस्तों वो बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही वो सेलिब्रिटी बनेंगी उनके हाथ में पैसा बंगला गाड़ी सब तो आ जाएगा लेकिन वही पैसा जो है वो साइड में पड़ा रहेगा, ब्लैक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा। उनका जो शादीशुदा जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा और दोनों अलग रहने लगेंगे। तलाक तक की नौबत उनके जीवन में आ जाएगी। यदि वो सेलिब्रिटी बनती हैं तो बनने के पूरे योग है लेकिन उसके बाद का जो जीवन है ना वो हेल्थ इशू भी प्रॉब्लम भी लाएगा। हेल्थ इशू भी यहाँ आ जाएंगे। जो पैसा कमाया है वो साइड में पड़ा रह जाएगा और जो फैमिली उनकी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनेगी, दोनों अलग रह सकते हैं, तलाक हो सकता है, बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो देखा ये जो है फील्ड उनके लिए नहीं है। पैसा है लेकिन फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उनको डिसीजन लेना है, फैमिली लाइफ नहीं जीनी है तो वो पैसा ले सकती हैं, वो एक सेलिब्रिटी बन सकती हैं। कार्ड ये बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि कितना सटीक आंसर आ रहा है इसका। अब हम उनका तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न मेरी क्लाइंट का ये है कि स्पिरिचुअल लाइन में वो हैं, वो एक प्रकार का मोटिवेटर का काम करती हैं, आध्यात्मिक प्रवचन देती हैं और अच्छा खासा उनका जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं वो उनको समर्थक भी करते हैं और समर्थन भी उनका देते हैं। तो वो जो है आध्यात्मिक पद पर बढ़ रही हैं लेकिन उनके मन में ये दोनों टॉपिक पे कुछ बनने का विचार चल रहा था। तो तीसरा प्रश्न था, क्या मुझे आध्यात्म में आगे जाना चाहिए? उसके लिए उन्होंने मुझे 13 नंबर बोला, 13 नंबर। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 इस बिंदी पर हमको जाना है। मतलब कि ये जो बिंदी है ये है 13 नंबर। देखिए साफ साफ आंसर देखिए दोस्तों, आप भी रीडिंग करना
जान सकते हैं और समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ने के लिए ये कार्ड आया था मैजिशियन का। वो मैजिशियन की तरह लोगों के दुख को दूर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, एडवाइस दे सकती है, उनके जीवन में बदलाव ला सकती है। और यदि उन्होंने ये काम चुन लिया जो ईश्वर ने उनको दिया, देखो ऊपर ये सिंबल दिख रहा है, ये ईश्वरी कृपा है। ईश्वरी कृपा से ही वो इतना कुछ अभी आध्यात्म में कर पाई हैं, इतने लोगों को मोटिवेट कर पाई हैं, अपना प्रवचन दे सकती है, लोग उनको पसंद करते हैं इस फील्ड में। यदि इसी फील्ड में वो आगे जाएंगी तो एक अपनी पहचान बनाएंगी, एक जादूगरनी उनको कहा जाएगा जो सबके दुख को दूर कर लेती हैं। और उनके जीवन में ग्रोथ भी आएगी, पैसा, मान सम्मान, अच्छे रिश्ते, सेलिब्रिटी भी बन जाएंगी। एक तरीके से अच्छी ग्रोथ होगी, हस्बैंड वाइफ की पटेगी और यहाँ पे शादी भी अच्छे से होगी और सब कुछ इनको मिल जाएगा। ओवरऑल जो ये चाह रही हैं वो सब कुछ इस फील्ड में उनको मिल सकता है, आध्यात्मिक फील्ड में। तो उनको टैरो कार्ड ने कहा कि आपके लिए सबसे बेस्ट आध्यात्मिक फील्ड है, इसमें आप आगे बढ़िए तो आपको जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। नाम, मान सम्मान, पैसा, सेलिब्रिटी की तरह एक इज्जत, सब कुछ उनको मिल जाएगा। तो टैरो कार्ड ने 3 सवालों के सटीक जवाब दिए जो कि आपके सामने है। लेकिन ये स्पेशल रीडिंग होती है, स्पेशल एनर्जी के साथ, मेडिटेशन के साथ, पूरा सेटअप जमा के, पूरा न्यूमरोलॉजी के साथ, एक एक कार्ड को प्रार्थना करके उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे सेटअप जमाया जाता है, जिसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता है। फिर सवालों के जवाब निकाले जाते हैं, फिर ये वीडियो और ये फ़ोटो के माध्यम से उस तक व्यक्ति तक बात पहुँचाई जाती है। फिर उसको समझाया जाता है कि टैरो कार्ड कह क्या रहे हैं, आपको करना क्या है। कोई दिक्कत आती है तो टैरो कार्ड उपाय भी बताते हैं, तो वो उपाय आपको कैसे करना है, ये सब कुछ करने में कम से कम दोस्तों 45 मिनट लग जाते हैं। तो आप बताइए, कोई व्यक्ति 45 मिनट लगा के इतनी मेहनत करके, ईश्वर को इनवाइट करके, सारा रिचुअल कर कर, एक पूजा कर कर वो सारा कुछ आंसर निकाल रहा है, तो उसका एनर्जी एक्सचेंज तो बनता है, उसका समय जा रहा है, उसकी एनर्जी जा रही है, और कितनी मेहनत से हमको ये कार्ड जमाने पड़ते। अब मैं किसी दूसरे व्यक्ति की रीडिंग करने जा रहा हूँ तो ये सब कुछ मुझे उठाना पड़ेगा और नए तरीके से फिर से अरेंजमेंट करना पड़ेगा और फिर मुझे आंसर्स निकाल के उन व्यक्ति को समझाना पड़ेगा। तो आपने देखा, आपके सामने है कि जब हमने ओम स्प्रेड किया, इससे हमें कितने सटीक आंसर मिले कि सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो जाएगा कि ईश्वरी शक्ति है, ये कार्ड कुछ करते हैं, ये कार्ड बोलती हैं और हमारे सवालों के ऐसे जवाब खोलकर इन फोटो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से रख देते हैं कि हम खुद आंखों से देख पाते हैं कि हमारे सवाल का टैरो कार्ड क्या जवाब दे रहा है। तो ये एनर्जी है दोस्तों, एनर्जी बेस पे काम करती है। आप जैसी एनर्जी इनको देंगे, जैसे सवाल इनसे पूछेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर निकल के आता है। कभी कभी ये अलग से भी जवाब देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपके जीवन में ये ज़रूरी है। तो ऐसी ऐसी गाइडेंस भी हमें कभी कभी सवालों में निकल कर आती हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसी स्पेशल रीडिंग करवाइए और उन सवालों के बारे में जो आपको परेशान करते हैं, उन सवालों के बारे में जिनसे आपके जीवन में दुख भरा है, उन सारी चीज़ों के उपाय जानिए, उनका आंसर जानिए, खोजिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। सटीक आंसर है आपके सामने, मैंने रीडिंग करी है। कितने अच्छे सवाल थे, उसके कितने अच्छे ओपनली हमें आंसर मिले हैं कि हम समझ पा रहे हैं कि कार्ड हमसे क्या कह रहा है, ईश्वर हमसे क्या कह रहा है। अब उन्होंने अपनी लाइफ यदि चुन ली आध्यात्मिक की तो उनका जीवन संवर जाएगा, और दूसरी लाइन यदि चुन ली तो भविष्य में उनको बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों, डिसीजन उस क्लाइंट का है जिन्होंने ये सवाल पूछा। उम्मीद है कि वो अध्यात्म को ही चुनेंगी। और धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और इस स्प्रेड के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अपनी बात ज़रूर रखिएगा, मुझे पता पड़े कि इस स्प्रेड के बारे में आपका कहना क्या है। लोग नॉर्मली स्प्रेड करके आपको बताते हैं रीडिंग ये स्पेशल है, कोई नहीं बताता इस तरीके से, क्योंकि ये हमारे गुप्त रहस्य होते हैं जो हम स्पेशल क्लाइंट के लिए ही करते हैं। लेकिन ये मैंने आज आपके सामने ओपन कर दिया, आपके सामने ही मैंने ये रीडिंग की है। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि क्या क्या तरीके घुसे हुए हैं इस टैरो कार्ड में, छुपे हुए हैं जो आप तक नहीं पहुंचे हैं, वो सब मैं आप तक पहुंचाऊंगी। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।